हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज का जो पहला क्वेश्चन है कालीबाई पेनोरमा की स्थापना से संबंधित है, यानी कौन सा स्थान कालीबाई पेनोरमा की स्थापना से संबंधित है। तो इसका आपको आंसर पता होगा, मांडवा डूंगरपुर का जो क्षेत्र है वो कालीबाई पेनोरमा की स्थापना से संबंधित है। डी ऑप्शन इसका सही होगा, मांडवा डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन है हस्तशिल्प व कला की विधा को प्रचारित करने, हस्तशिल्पियों को एक स्थान पर एकत्रित करने व उन्हें बिचौलिया के हस्तक्षेप से बचाने हेतु राज्य में शिल्प ग्राम स्थापित कहाँ किए गए हैं। तो इसका सही आंसर है पुष्कर उदयपुर और सवाईमाधोपुर व पाल जोधपुर में। चार स्थान हो गए, पुष्कर उदयपुर सवाईमाधोपुर व पाल जोधपुर में। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रताप गौरव केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया था। प्रताप गौरव केंद्र का शुभारंभ है वो कहाँ किया गया था। तो इसका सही आंसर है उदयपुर में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आदिवासी समुदाय के बिल्लू राणा पुंजा ने अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन करते हुए महाराणा प्रताप के संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इनकी 13 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण 5 जून 2017 को कहाँ किया गया है। तो इसका सही आंसर है उदयपुर जिले में। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है साइंस पार्क की स्थापना से संबंधित जिला कौन सा है। साइंस पार्क की बात करें तो अजमेर जिले से संबंधित है, यानी साइंस पार्क है वो अजमेर जिले के अंदर है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है षष्ठांश यंत्र कहाँ स्थित है। षष्ठांश यंत्र है वो जंतर मंतर जयपुर में स्थित है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यटन की दृष्टि से मिनी गोवा के विकास से राज्य का कौन सा बांध है। तो पर्यटन की दृष्टि से बात करें तो मिनी गोवा के विकास में राज्य का कौन सा बांध है। तो इसका सही आंसर है बिसलपुर बांध। ए ऑप्शन इसका सही होगा, बिसलपुर टोंक। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस तिथि को विश्व पर्यटन दिवस है के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस की बात करें तो विश्व पर्यटन दिवस है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है तीर्थ सर्किट में निम्न में से कौन सा स्थान शामिल किया गया है। तीर्थ सर्किट में है वो एक तो पुष्कर स्थान है, एक नाथ द्वारा महावीर जी है, एक अजमेर है। यह स्थान शामिल किए गए हैं तीर्थ सर्किट के अंदर। तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने व उन्हें राजस्थान की शाही शानो शौकत से परिचित कराने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों को पैकेज टूर उपलब्ध कराने वाली शाही रेलगाड़ी कौन सी है। तो इसका सही आंसर है पैलेस ऑन व्हील्स। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में द्वितीय रोपवे कहाँ स्थापित किया गया है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में द्वितीय रोपवे है वो कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर है उदयपुर में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देश का पहला राज्य कौन सा है जहां पर्यटन पुलिस तैनात की गई है। देश का पहला राज्य कौन सा है जहां पर्यटन पुलिस तैनात की गई है। तो वो राजस्थान राज्य है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना है। तो राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है वो लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य राजस्थान है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राजस्थान में विद्यमान बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है। बात करें राजस्थान में विद्यमान बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है वो है श्रम शक्ति में हुई वृद्धि के अनुपात में रोजगार का सृजन न होना। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 मई 2017 को राज्य के किस जिले में कृषक प्रशिक्षण केंद्र और ग्रामीण स्वराज्य प्रशिक्षण संस्थान आरसेटी का शुभारंभ किया गया है। तो इसका सही आंसर है झालावाड़ में। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अन्नपूर्ण रसोई योजना के प्रथम चरण में यह योजना राज्य के कितने शहरों में आरंभ की गई थी। अन्नपूर्ण रसोई योजना के प्रथम चरण में 12 योजना राज्य के 12 शहरों में आरंभ की गई थी। यह योजना है अन्नपूर्ण रसोई योजना। अन्नपूर्ण रसोई योजना है राज्य के 12 जिलों में शुरुआत में शुरू की गई थी, 12 जिलों में। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, 12। अगला क्वेश्चन है आदर्श अन्न बैंक कब और किस जिले में स्थापित किया गया था। आदर्श अन्न बैंक है वो बात करें तो 14 सितंबर 2016 को सिरोही जिले में स्थापित किया गया था। 14 सितंबर 2016 को सिरोही जिले में आदर्श अन्न बैंक है वो स्थापित की गई थी। 14 सितंबर 2016 सिरोही जिले में। निर्धनता रेखा का निर्धारण किसके
आधार पर होता है। निर्धनता रेखा का निर्धारण है वो प्रति व्यक्ति उपभोग स्तर है, उसके आधार पर निर्धनता रेखा तैयार की जाती है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कार्यशील जनसंख्या के संदर्भ में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का 11वां स्थान है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। गरीब और कमजोर लोगों के लिए बड़े पैमाने पर आजीविका के सृजन व प्रोत्साहन हेतु नई व उचित रणनीति तैयार करने हेतु राजस्थान आजीविका मिशन RMOL की स्थापना की गई है। तो इसका सही आंसर है सितंबर 2004 में। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की स्थापना है वो 8 दिसंबर 2010 को की गई थी। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 20 सूत्री कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? 20 सूत्री कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है वो है गरीबी उन्मूलन व जन कल्याण के साथ साथ जनता की खुशहाली बढ़ाना। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राजस्थान में अन्नपूर्ण भंडार योजना का शुभारंभ कब और कहाँ किया गया था? राजस्थान में अन्नपूर्ण भंडार योजना है वो बम्बोरी जयपुर के अंदर है वो 31 अक्टूबर 2015 को शुरू की गई थी। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अन्नपूर्ण भंडार योजना बम्बोरी जयपुर 31 अक्टूबर 2015। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा से किन दो फसलों के साक्ष्य प्रमुख रूप से मिले? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कालीबंगा सभ्यता में दो फसल मिली हैं, तो वो कौन सी फसलें हैं? वो है गेहूं और जौ। ए ऑप्शन इसका सही होगा, गेहूं जौ। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणेश्वर सभ्यता है वो कांतली नदी पर है, सीकर में। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किस सभ्यता में मछली पकड़ने के कांटे का प्रयोग किया गया है? मछली पकड़ने का कांटा है वो गणेश्वर सभ्यता सीकर में पाए गए हैं सभ्यता के अंदर। तो इसका सही आंसर होगा गणेश्वर सभ्यता। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1977-78 में ताम्रकालीन सभ्यता के मिट्टी के बर्तन कहाँ मिले हैं? मिट्टी के बर्तन की बात करें तो गणेश्वर सभ्यता सीकर में मिले हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति प्रतिकार कला जून 1986 में मिली है। तो ये कहाँ पर मिली हैं? बरबाला पाली में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कौन सी सभ्यता फली फूली थी? पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कौन सी सभ्यता फली फूली थी? तो इसका सही आंसर है आर्यों की सभ्यता। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सरकार ने निखात निधि नियम बनाया है। राजस्थान सरकार ने निखात निधि नियम है 1961 में बनाया था। ए ऑप्शन सही होगा, निखात निधि नियम 1961। भारत में किस पुरातात्विक स्थल पर पहली बार एक साथ बड़ी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त किए गए हैं? तांबे के उपकरण गणेश्वर सभ्यता सीकर में पाए गए हैं। ए ऑप्शन इसका सही होगा। गणेश्वर टीले पर 1977-78 के दौरान किसके निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था? उत्खनन कार्य है वो किसके निर्देशन में किया गया था? गणेश्वर टीले का 1977-78 में। तो इसका सही आंसर होगा एक तो श्री रतन चंद्र अग्रवाल और दूसरे थे श्री विजय कुमार। ए ओ प्लस डी यानी ए और डी। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, ए और डी, जिसमें है श्री रतन चंद्र अग्रवाल और श्री विजय कुमार। लोहे के ऐसक से लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियां कहाँ मिली है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनारी। ए ऑप्शन इसका सही होगा, सुनारी। लोहे के ऐसक से लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली हैं सुनारी झुंझुनू में। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक प्रकार की कृषि किए जाने के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं? सर्वाधिक प्रकार की कृषि किए जाने के प्रमाण हैं वो बागोर में मिले हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा। आधुनिक सभ्यताओं का प्रारंभ माना जाता है। आधुनिक सभ्यताओं का प्रारंभ है वो लोहा युगीन सभ्यता से माना जाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सोनारी कौन सी नदी के तट पर स्थित है? कांतली नदी के तट पर सोनारी सभ्यता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है विराट से प्राप्त मुद्राओं में किसकी मुद्राएं शामिल नहीं है? विराट की मुद्रा में कौन सी इनमें से मुद्राएं जो शामिल नहीं है? हेलियोक्लीज थी और अपोलोडोटस थी, मिनांडर भी थी, लेकिन हिकेटियस नहीं थी। बी ऑप्शन इसका सही होगा, जो शामिल नहीं है विराट के प्राप्त मुद्राओं में। अगला जो क्वेश्चन है अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है। अशोक का शिलालेख कहाँ पर है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विराट जयपुर में है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन हुआ था। राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन है वो 1950 में हुआ था। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ब्रजभूमि रिलीजन सर्किट में कहाँ के मंदिर शामिल हैं? ब्रजभूमि रिलीजन सर्किट में है वो एक तो मथुरा वृंदावन के हैं और बरसाना झील व कैला देवी के हैं, अलवर भरतपुर के हैं।
तो उपरोक्त जो ये तीनों स्थल हैं वो शामिल हैं ब्रजभूमि रिलीजन सर्किट में। अगला क्वेश्चन है, स्वदेश दर्शन योजना के तहत कृष्णा सर्किट में शामिल राज्य के स्थान कौन से हैं? तो कृष्णा सर्किट बनाया गया है स्वदेश दर्शन योजना में। कृष्णा सर्किट है उसमें राजस्थान के कौन कौन से स्थान शामिल हैं? तो इसमें गोविंद देव जी, कनक वृंदावन, चरण मंदिर, गलताजी, जयपुर का जो पर्यटन स्थल है वो शामिल है। आगे बात करें, खाटू श्याम जी सीकर भी शामिल है और श्रीनाथ जी नाथ द्वारा का जो पर्यटन स्थल है वो भी शामिल है। तो उपरोक्त सभी जो स्थल है वो शामिल है, डी ऑप्शन इसका सही होगा, उपरोक्त सभी। राजस्थान की पर्यटन नीति का उद्देश्य क्या है? राजस्थान की पर्यटन नीति है, इसका उद्देश्य पहला तो है पर्यटन को जन उद्योग के रूप में स्थापित करना, पर्यटन को राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास के साधन के रूप में विकसित करना, पर्यटन उद्योग का विकास कर रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि करना। ये सभी हैं उद्देश्य हैं राजस्थान में पर्यटन नीति के। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित हाथी महोत्सव कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाथी महोत्सव जयपुर में होता है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ब्रज महोत्सव की बात करें तो भरतपुर में होता है, बी ऑप्शन इसका सही होगा, भरतपुर ब्रज महोत्सव। राणा सांगा स्मारक कहाँ स्थापित किया गया है? राणा सांगा स्मारक की बात करें तो ये खानवा भरतपुर में है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, देश का विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? देश का विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है वो है पर्यटन, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, प्रसाद व हदी योजना के लिए राजस्थान के किस शहर का चयन किया गया है? प्रसाद व हदी योजना में राजस्थान के अजमेर जिले का चयन किया गया है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। पर्यटन मंत्रालय द्वारा ग्रामीण पर्यटन योजना कब प्रारंभ की गई थी? ग्रामीण पर्यटन योजना है वो 2002-3 में शुरू की गई थी, डी ऑप्शन इसका सही होगा। पर्यटन मंत्रालय द्वारा एक विशेष कार्यक्रम हुनर से रोजगार कब प्रारंभ किया गया था? हुनर से रोजगार है ये 2008-9 में प्रारंभ किया गया था, बी ऑप्शन इसका सही होगा, ये कार्यक्रम था हुनर से रोजगार। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम कौन सा है? पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम है वह है आरटीडीसी, डी ऑप्शन सही होगा, आरटीडीसी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? तो कालबेलिया नृत्य को, ए ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की कल्चरल सूची में शामिल किया गया है? तो जंतर मंतर वेधशाला को, जो जयपुर में है, बी ऑप्शन इसका सही होगा, जंतर मंतर वेधशाला को जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कल्चर में शामिल किया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? इन क्वेश्चनों को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। साथ ही आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।